अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है सेट। ये आईबी के टेस्ट में इसमें से सवाल एक दो आते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बिना किसी देरी के सीखते हैं और ये पार्ट 1 है। इसके बाद भी इसके पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो आपने अपनी डेली या रूटीन लाइफ में वर्ड्स सुने होंगे, जैसे कि सोफ़ा सेट, डिनर सेट, ग्रुप, टीम, क्राउड। ठीक है, ये एक ETC ये क्या है? सोफ़ा सेट, डिनर सेट, ग्रुप, टीम, ये सारी मतलब जैसे कि सपोज़ करें ये एक टीम वर्ड है। ठीक है, तो टीम क्या एक बंदे से होती है, एक पर्सन से होती है? नहीं। डिनर सेट, ये सेट भी कोई इसमें एक चीज़ होती है? नहीं, इसमें भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेट्स हो गई, डिशेस वगैरह हो गए, स्पून्स हो गए, तो इसमें डिफरेंट सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्या शो कर रही होती हैं? कलेक्शन ऑफ थिंग्स या पीपल। ठीक है, आपकी डेली रूटीन लाइफ में ये कलेक्शन, जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो नहीं होती इसमें। टीम में एक बंदा तो नहीं होता उसमें से। उसमें हो सकता है 5 बंदे हों, उसमें 10 बंदे हों, उसमें 11, जैसे क्रिकेट टीम के हो गए। तो ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स या पीपल होता है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में इसी चीज़ को, ये आ गया यहाँ पे, मैथमेटिक्स में इसी चीज़ को, सेट को, इसको क्या बोलते हैं? ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आप समझिएगा। डेफिनेशन को तोड़ते हैं और थोड़ा सा समझने के लिए तोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा मैंने कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? अब सपोज़ करें कोई भी सेट है, जैसे कि टीम है। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। जैसे कि टीम है, तो ये टीम में ये भी एक सेट है, सेट हो गया ना, क्योंकि इसमें सपोज़ करें एक टीम है, क्रिकेट टीम है, इसमें 11 खिलाड़ी हैं। तो ये अब देखो, एक ही टीम से हर बंदा किस टीम से किससे रिलेट करता है? कोई भी पाकिस्तान की टीम है, ठीक है, तो हर बंदा है डिफरेंट, उसके पास डिफरेंट यूनिक आइडेंटिटी है। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब है उसके पास यूनिक आइडेंटिटी हो, वो हो एक ही सेट से बिलोंग करता हो, मगर उसके पास डिफरेंट, मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। डिफरेंट इन सेंस के, जैसे कि हैं सारे एक ही टीम से, तो ये वेल डिफाइंड है। 11 खिलाड़ी हैं मगर एक ही टीम से खेल रहे हैं, ये वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट भी है, एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। इस सेंस में डिफरेंट हैं कि कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई जो है वो ऑलराउंडर है। तो इन सेंस आप ऐसे बोल सकते हैं, ये एक वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, और ऐसे ही आप जैसे कि डिनर सेट को ले सकते हैं। डिनर सेट में आपको जो है वो प्लेट्स मिलेंगी। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड, अब जो भी इसमें प्लेट्स वगैरह, डिशेस वगैरह, स्पून वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है कि ये डिनर सेट में ही होती हैं, ये इससे ही बिलोंग करती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि डिनर सेट में आपकी पेन आ गई। अब दूसरी चीज़ें तो हैं डिनर सेट की, मगर इसमें पेन आप ऐड कर दो, ठीक है, ये भी डिनर सेट का हिस्सा है। आप किसी को बोलो ये भी डिनर सेट में आती है, तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये सेट नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर उसमें आप पेन ऐड कर देंगे तो ये सेट नहीं कहलाएगा। डिनर सेट में जो चीज़ें वेल डिफाइंड, मतलब उसकी प्लेट्स हो गई, डिशेस हो गई, वो डिनर सेट में ही होती हैं और वो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी होती है, जाहिर सी बात है। कुछ प्लेट्स का जो होगा 2-3 प्लेट्स होंगी, 5 प्लेट्स होंगी, 10 प्लेट्स होंगी, उसमें 2-3 डिशेस भी होंगे, और उसमें जो है वो स्पून्स भी होंगे उसमें, और दूसरी भी चीज़ें जो डिनर सेट में आपने देखी होगी। ठीक है, तो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब एक और कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज़ करें कि ये ये पेन है, सेट ऑफ पेन है। सेट ऑफ पेन में अगर ये देखें, अब ये एक सेट है, सपोज़ करें ये सेट है, किसका सेट है? पेन का सेट है, इसमें सारी पेन्स हैं। ठीक है, मगर ये वेल डिफाइंड भी है इसमें, क्योंकि जो भी हैं सारी पेन हैं। यहाँ पे अगर मैं पेंसिल रख दूँगा यहाँ पे इस जगह पे, तो फिर वो नहीं होगा पेन का सेट,
क्योंकि वो पेंसिल एक अलग अलग कैटेगरी में आती है। ये पेन का सेट है तो इसमें पेन ही होनी चाहिए। और क्या होता है कि और चलो वेल डिफाइंड तो पता चल गया हमें, ठीक है, ये वेल डिफाइंड तो हो गए। अब डिस्टिंक्ट कैसे हैं? जाहिर सी बात है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक रेड है। अब ये पेन का सेट है, वेल डिफाइंड है, इसमें अगर मैं पेंसिल डाल दूंगा तो ये सेट नहीं कहलाएगा पेन का। पेंसिल निकाल दो, फिर ये वेल डिफाइंड होगा पेन का सेट। और डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट का वर्ड का मतलब जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट भी हैं। है मतलब पेन का ही सेट, क्योंकि सारी पेन्स हैं तो एक ही चीज़ एक ही सेट से बिलोंग कर रही हैं, पेन वाले सेट के साथ हैं पेन ही, मगर डिफरेंट सेंस में है कि ठीक है पेन ही, मगर डिफरेंट जो है कलर में है। एक जो है ब्लू पेन है, एक ब्लैक पेन है, एक रेड पेन है, ऐसे ही, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आते हैं कि ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने कि नेम ऑफ डेज़ ऑफ वीक, हाँ ये सेट है, जाहिर सी बात है इसको हम सेट ही बोलेंगे। अब देखें एक वीक है, अब जो भी डेज़ है ना वो किस सेट में आते हैं? वीक में। एक वीक है उसी में ही डेज़ आ रहे हैं। तो और डिस्टिंक्ट कैसे हैं? वेल डिफाइंड तो हो गया, 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्ट कैसे हो गया? जैसे कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे है, सही है। और दूसरी चीज़ आप ये नोट करिएगा, कभी भी सेट में रिपीटेशन नहीं होती। जैसे कि कोई भी सेट हो, सपोज़ करें एक का सेट है, उसमें है 1 2 3 फिर 1 आ जाए तो ये सेट नहीं कहलाएगा, सही है। रिपीटेशन नहीं होती सेट में किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। ये एलिमेंट कहलाते हैं सेट के। जैसे कि ये मेंबर्स भी बोल सकते हैं इसको, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगा सेट में कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेंबर्स कौन से होते हैं, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनके सेट के टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेट हमारा। और स्टूडेंट ऑफ 5 ऑफ योर स्कूल, ये भी सेट है, क्योंकि किसी के स्कूल के स्पेसिफिक क्लास 5 के हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूर स्कूल, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, अब ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स ये सेट नहीं, पता हो सकता है मेरे फेवरेट बुक्स में ये जो बता रहा है वो नहीं आते हों, पता नहीं किसकी बात कर रहा है। वेल डिफाइंड नहीं है ना, सेट की जो पहली निशानी है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा अब ये कौन से फेवरेट बुक्स की बात कर रहा है, इसके अपने पता नहीं कौन से हैं, वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारे हो सकता है वो दूसरे हों। तो जैसे यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा, वेल डिफाइंड ही नहीं है चीज़, तो वो सेट हो ही नहीं सकती। और लास्ट में ये चीज़ आपको बताऊँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले सेट का दिया था जॉर्ज कैंटोर। ये एक मैथमेटिशियन है जिसने सबसे पहले ये सेट का कॉन्सेप्ट दिया था इन 19th सेंचुरी, ठीक है। ये MCQs भी आ सकता है कि जॉर्ज कैंटोर ने तो दिया था, मगर कब दिया था? 19th सेंचुरी। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले जो है सेट का कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स में वो किसने दिया था? तो वो जॉर्ज कैंटोर ने दिया था, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और सेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और